चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। शुरुआत आपसे करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आपका चश्मा उल्टा है। चलिए, बीजेपी तो आपकी विरोधी है, वो कहेगी ही उल्टा चश्मा है, लेकिन अब आपके गठबंधन के कई नेता भी बयान देते हैं, कांग्रेस के कई नेता भी बयान देते हैं, और शशि थरूर ने तो मोदी को एसेट तक बताया है देश के लिए। लेकिन आपके गठबंधन के नेता कहते हैं कि कांग्रेस को मुद्दे सही से उठाना नहीं आता। क्या बोला तूने? देखिए, मुझे लगता है कि मुद्दे उठाना और भारतीय लोकतंत्र में मुद्दों की सुनवाई होना, उसके जो रास्ते थे वो सब के सब रास्ते इस सरकार ने बदले थे, या तो बंद किए थे या स्पीड ब्रेकर लगाए थे जी। पहले लोग कहते थे कि भाई हम जो हैं, आप कोई बात कहते हैं तो मीडिया में आएगी, अखबार में आएगा, तो वहां पर वो रास्ता उन्होंने ब्लॉक किया कि सरकार के खिलाफ कुछ नहीं आएगा। आरटीआई का कानून था कि भाई आरटीआई के कानून से कुछ चीजें निकल कर आएंगी। आरटीआई के कानून को कई बार कमजोर करके उसको ऑलमोस्ट समाप्त कर दिया। फिर उसके बाद आदमी सोचता है यार चलो हम न्यायालय जाते हैं। न्यायालय के तमाम फैसले भी आज तमाम कटघरों में खड़े मिलते हैं। तो जितने संघर्ष के रास्ते इंसान के थे, उनको यहाँ पर जो जनता के थे, उनको कहीं ना कहीं बड़ी चालाकी के साथ, चतुराई के साथ ब्लॉक किया गया। अब जनता अपना नाराजगी, अपना विरोध वोट देकर उतारती थी। अब इलेक्शन कमीशन भी पिछले तमाम मुद्दों पर देखें, आप मौकों पर देखें, तो कटघरे में खड़ा रहता है। तो जो संवैधानिक संस्थाएं थी, जो संविधान को, जो भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करती थी, उन तमाम चीजों को कमजोर करने का काम इस सरकार ने किया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। इस सरकार ने जनता के अधिकारों को छीनने का काम किया। मोदी जी ने आज तक कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया, कोई ऐसा बिल नहीं आया जिससे जनता को अधिकार मिले। हमारी सरकार थी तो सूचना का अधिकार था, मिला। हमारी सरकार थी मनरेगा मिला। हमारी सरकार थी राइट टू एजुकेशन मिला। फूड सिक्योरिटी बिल हम लेकर आए, जिसको आज मोदी जी इंप्लीमेंट करके अपनी पीठ थपथपाते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस सरकार ने कोई भी अधिकार नहीं दिया, अधिकारों को छीनने का काम किया। लोग आकर ज्ञान दे रहे हैं कि भाई हम लोग डेमोक्रेसी के साथ, मतलब वो बोलते हैं ना, शैतान धर्म का पाठ पढ़ा है, और आज भी फितरत वही है। उस समय फितरत क्या थी अमीश जी? तो इंडिया इज इंडिया, परिवार तंत्र, देश का लोकतंत्र के ऑपोजिशन ऊपर शैतान है, देश का एलओपी शैतान अरे है। देखिए ऐसा है अमीश जी, जो सवाल खड़ा करे वो शैतान है। अगर वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अमीश जी, मुझे लगता है कि राहुल जी के नाम के आगे शैतान शब्द जोड़ देना, ये आप ही के जैसे एंकर कर सकते हैं। आप लोग निपुण हो गए इस काम में अब, कि किस तरह से कांग्रेस के अगेंस्ट नैरेटिव खड़ा करना है। खैर अच्छी बात है, आप लोग अपना काम कीजिए, हम अपना करेंगे। देखिए, दुर्भाग्य ये है कि किसान अगर एमएसपी मांगता है तो उसके ऊपर पानी की बौछार, कील और गोलियां चलेंगी। किसान को आतंकवादी कहा जाएगा। युवा अगर नौकरी मांगता है तो उसको पेपर लीक और उस पर कोई जवाब नहीं मिलेगा। गरीब अगर कहता है मेरी आमदनी घट रही है तो उस पर कोई जवाब नहीं मिलेगा। महिला अत्याचार भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। अब आपने कहा कि हम सेलेक्टिव क्यों हो जाते हैं, हम कभी सेलेक्टिव नहीं रहते हैं। मुझे याद है 2018 में जब हम 3 राज्य जीते थे, राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने यहाँ पर AICC में आए थे और उनसे पूछा गया था ये सवाल कि भाई आप आज जीते हैं तो इलेक्शन कमीशन पर आपका क्या टेक है। तो उन्होंने कहा कि हमारे तमाम जो आपत्तियां थी वो खड़ी हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम जीते हैं, उसके बावजूद कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए। और चंडीगढ़ का जो मामला था यार, उससे ज़्यादा तो अमीश कुछ हो ही नहीं सकता ना। चंडीगढ़ में बीजेपी का एक आदमी सरेआम लोकतंत्र की हत्या कर रहा था कॉरपोरेशन में। सुप्रीम कोर्ट ने उसको दोषी ठहराया, लेकिन पता नहीं आजकल कोर्ट भी शायद डरती है बीजेपी से। उसके बाद क्या हुआ, उसके वो आज भी कॉर्पोरेटर बना हुआ है ना, वो एक दिन जेल गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको गिल्टी ठहराया तो उसके ऊपर सजा क्यों नहीं हुई? मैं तो साफ कह रहा हूं, मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूं कि कई फैसलों में ऐसा लगता कोर्ट भी डरती है इनसे। जज लोया वोया का कुछ याद आ जाता होगा शायद जजों को, मुझे नहीं देखिए, जज लोया के मामले में आप जो बोल रहे हैं, जज लोया पे सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट है। मतलब आई थिंक लेट्स बी वेरी वेरी, मतलब एक कोर्ट के डिसीजन को के ऊपर आपने क्वेश्चन मार्क खड़ा करा है जज लोया वाले मामले में। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। नहीं, पहली चीज तो यह है कि पंजाब में हम तीसरे नंबर पे नहीं है, पंजाब में दूसरे नंबर पर है। और जिस तरह से चुनाव हुआ वो पूरे देश ने देखा, पूरे पंजाब ने देखा। कैसे चुनाव हुआ पंजाब का? माफ करिए, मेरी त्रुटि है, क्योंकि मैंने जो नंबर देखे थे उसमें थर्ड था, लेकिन आप कह रहे हो तो मैं आपकी बात पर ट्रस्ट कर रहा हूं, बीइंग अ स्पोक्सपर्सन। आप सुनिए ना भाई,
आपने, मैं फिर कहूंगा कि थोड़ा सा वो कांग्रेस का विरोधी नजरिया होता है चश्मा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे बिल्कुल विरोधी नहीं है, आप जहां जीते हैं वहां जीते हुए बताएंगे। लेकिन पंजाब में क्या गड़बड़ हुई है, कैसे चुनाव हुआ पंजाब में? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल हम मालूम। क्योंकि मैं समझता हूं कि बहुत सारे कोर्ट के निर्णय कोर्ट स्वयं बदल देती है, और सुप्रीम कोर्ट तो अपीलेटेड कोर्ट ही, हाई कोर्ट के सैकड़ों निर्णय बदलती है हर महीने। क्या ऐसा नहीं होता है क्या? नहीं, मेरा भी सवाल है कि नहीं, बिल्कुल आपका सवाल लाजमी है, और आप अपनी आपकी जिम्मेदारी है सवाल पूछना। एक सेकंड शहजाद, आप हाथ मत खड़ा करिए। देखिए, मैं फिर कहूंगा कि सेलेक्टिव अप्रोच बहुत चालाकी से अपनाई जाती है। हमें पता था हम हिमाचल जीतेंगे, और मुझे अंदर से यह भी पता था कि हरियाणा कभी भी हमें नहीं जीतने देंगे, महाराष्ट्र नहीं जीतने देंगे, क्योंकि दोनों जगह अडानी के बहुत बड़े स्टेक्स हैं। ये क्या बात कर रहे हैं? पहले से मैं कह रहा था, मैं जब मीडिया का मैं बता रहा हूं आपको, मेरी ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट आप लिख लीजिए। नहीं लिख के मैंने हरियाणा पीसीसी में बैठकर ये कही थी। अरे सुनिए ना भाई, मैंने तमाम लोगों के बीच में ये बात कही थी कि आप कितनी भी खुशी मना लीजिए, इलेक्शन कमीशन उन्हीं के साथ है, और आप देखिएगा चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। मेरे कांग्रेस ही नाराज हो गए थे मेरे से कि नहीं आलोक, ऐसा नहीं हो सकता, आप गलत कह रहे हैं। मैंने कहा उनकी मुट्ठी में है, सिलेक्शन वो करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का। आज अमीश देवगढ़ चिल्ला के कह रहे हैं कि राहुल गांधी मिलने नहीं गए। अरे भाई, एक साल से जब हम टाइम मांग रहे थे विपक्ष के सांसद, तब तो इलेक्शन कमीशन टाइम दे नहीं रहा था। तो अभी मैं पूछ रहा हूं कि ये अभी पंजाब और गुजरात आप कैसे हार गए? गुजरात में आप तीसरे नंबर पे क्यों आए? पंजाब और क्यों आए आप? आपने एक शायद ये बाय इलेक्शन था। अमीश जी, मेरी बात सुनी नहीं? बोलिए। सुनिए ना, सेलेक्टिव अप्रोच होगी तभी तो आप जैसे लोग सवाल पूछ पाएंगे। अगर सभी जगह हरा दिया जाएगा तो इतने बेवकूफ थोड़े ना बीजेपी वाले। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मतलब आप कह रहे हैं हिमाचल आपको जितवा रहे हैं, कर्नाटक आपको जितवा रहे हैं, 99 सीट भी आपको दिलवा रहे हैं। 99 सीट कैसे आ गई? चलिए इसी लॉजिक से आलोक जी, हेल्दी डिस्कशन हो रही है। मैं आपको बकायदा मौका दे रहा हूं, आप पीछे तीसरा सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं। आप कह रहे हैं 99 सीट आपकी कैसे आ गई? अमीश जी, मैं 99 आपकी कैसे आई फिर? अमीश जी, मैं बिल्कुल हेल्दी डिस्कशन कर रहा हूं, बिल्कुल हेल्दी डिस्कशन कर रहा हूं। महाराष्ट्र में मैं वर्धा में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में बोल के आया था कि ये लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इतने आसानी से नहीं जीतेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बोली थी मैंने। मुझे दिखाई दे रहा था कि किस तरह से क्या हो रहा है। लोकसभा के चुनाव में फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के कितना वोट परसेंटेज है, 11 तारीख और 19 तारीख का 29 तारीख को रिजल्ट आया। महाराष्ट्र में 5 बजे एक वोट परसेंटेज है, 6 बजे एक है, समझ आता है। सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे, तुरंत पार्लियामेंट उसको बिल को पास करेगी कि किसी भी बड़े आरोप नहीं दिया जाएगा। जी स्टेप बाय स्टेप। आपसे केवल एक ही बोलना भी हूँ, क्या करिए बोल। जैसे चुना जाता है उस प्रक्रिया को बदलिए। कर्नाटक और तेलंगाना, हिमाचल में सेट द वे आउट, और फिर आप बोलिए भारतीय जनता पार्टी को कि आप भी बदलिए। और 10 साल तो 2004 से 14 तक आपकी सरकार थी, क्यों नहीं बदला तरीका? देखिए, मुझे कुछ भी लगता है कि मैंने कभी नहीं कहा कि कोर्ट बिका हुआ है, लेकिन बीजेपी वाले जो नहीं, आपने बोला कोर्ट डरा हुआ है, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि मैंने कहा कोर्ट डरा हुआ है बोला है। प्लीज मिसकोट मत करो। निर्णय में ऐसा लगता है। अरे भाई सुनिए ना, सुनिए, डरा हुआ और बिके हुए में दोनों में बहुत फर्क होता है। आलोक जी, आपकी दिक्कत है। अरे भाई, मिसकोट आप कर रहे हैं, मैंने डरा हुआ बोला। अमीश जी के साथ मिलकर मिसकोट कर रहे हैं। इमोशनल डैम इट। अरे भाई, आपने बिका हुआ शब्द बोला। रिवाइंड करवा देते हैं, अभी करवाएं रिवाइंड, करवा दीजिए, टाइम वेस्ट होगा। मैं फिर कहूंगा कि मैंने कहा कि चंडीगढ़ वाला जो निर्णय था, कई निर्णय ऐसे नजर आते हैं जिसमें कोर्ट डरा हुआ नजर आता है कि ऊपर वाले लोग नाराज ना हो जाएं, और उसमें ऐसा लगता है कि भाई जब हाई कोर्ट के जज मोदी जी का जन्मदिन वहां कोर्ट में मनाने लग जाएं, और जिस तरह के निर्णय राहुल गांधी के वहां पर उनकी मेंबरशिप गई थी, गुजरात हाई कोर्ट का आया था, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पढ़ लीजिए, आपको सब समझ आ जाएगा। मैंने स्पेसिफिकली कहा कि एक व्यक्ति ने लोकतंत्र की हत्या की चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको दोषी माना, लेकिन सजा कहीं से नहीं मिली। ये सबसे बड़ी बात थी कि कहीं ना कहीं कोर्ट भी शायद बीजेपी का था। भाई वो अनिल मसीह हो सकता डर गया हो। खैर, मैंने वापस कही, मैंने अडानी का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन शायद हो सकता है शहजाद जी अडानी जी को खुश करना चाहते हो। अच्छा बात नहीं है।
आज संविधान पे बात कर रहा हूँ भाई। रिमाइंड एक सेकंड, मैं रिवाइंड और फॉरवर्ड करने के चक्कर में नहीं घूमना। आलोक जी, जी 5 सेकंड। अमीश जी मुझे केवल ये बता दीजिए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल हम उठाते हैं। इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाते बीजेपी के प्रवक्ता ढाल बन के बन जाते हैं। बोलिए प्लीज, ईडी से एक एक करके पर। ईडी सीबीआई से सवाल पूछिए तो बीजेपी बचाव करने आ जाती है। भाई ऐसा क्या गठजोड़ है आप लोगों का? प्लीज डिस्टर्बेंस बंद करवा के 5 सेकंड दे इलेक्शन दीजिए। कमीशन को आप बचाएंगे, मीडिया को आप बचाएंगे, अमीश देवगन की प्रोटेक्शन आपको करनी पड़ेगी, आवाज जाने दीजिए ईडी मेरी। सीबीआई को आपको बचाना पड़ेगा। ऐसा क्या ठीक है, जवाब शहजाद बोलिए। अमीश में आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। अमित जी, आम आदमी पार्टी इस उपचुनाव में 2 सीटें लेकर के आई है, बधाई आपको। 5 में से 2। और पंजाब और में आप कैसे एक जीते पे हैं सबको तो पता है, कांग्रेस गुजरात कह रही है। जी मैं आ रहा हूं उस पे, चूंकि एक पे तो गुजरात की जनता ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया भाजपा के ऊपर। आप सोचिए कि माननीय मोदी जी के गढ़ में 30 साल की सत्ता होने के बावजूद सब कुछ उनके पास है, शासन प्रशासन सब कुछ, और उस पर भी कांग्रेस का साथ है उनको, लेकिन जनता चुनती है आम आदमी पार्टी के गोपाल जी। कांग्रेस का साथ किसको ये है? बहुत बड़ी जीत है। मोदी जी को कांग्रेस का साथ है, भाजपा को साथ है, भाजपा को कांग्रेस का कांग्रेस और बीजेपी। जब आम आदमी पार्टी की बात आती है तो कांग्रेस और बीजेपी एक साथ हो जाती है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। है कि इतनी इस तरह की रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देना, हाथ जोड़ के माफी मांग लेते हैं, सोमनाथ भाई को शोभा नहीं देता। बड़े वरिष्ठ हैं, मंत्री भी रहे हैं वो, चलो बाकी अलग चीज है जो भी हुआ वो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप जिस तरह से आज बीजेपी के खिलाफ ना बोल के अच्छा मुझे बताइए लोग जी, बोल रहे हैं, क्या दिल्ली में आपने भाजपा का साथ दिया कि नहीं दिया? मैं खुले चैनल यार पे पूछता आप मैं आपके बीच में नहीं, कहां घबरा रहा हूं, मैं तो जवाब दे रहा हूं। इन्होंने तो मोदी जी को और न्यायपालिका को दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया कि किसी को जेल जाने से मोदी जी बचा लेते हैं, मतलब न्यायपालिका कुछ नहीं करती। कैसे वकील हैं आप? मैं कहां घबरा रहा हूं, मैं तो जवाब दे रहा हूं। आपकी मजबूरी है, आपके तमाम लीडर्स जो हैं वो पूरी तरह से बेल पर हैं। आपने कही कि नहीं ये बात? अरे भाई आपने बात कही कि नहीं कि मोदी जी के आशीर्वाद से लोग जेल से बाहर हैं? कौन कह रहा था बताइए मुझे। अरे बताइए ना भाई। अरे बताइए ना। ईडी सीबीआई का कौन करता है? जज करता है ना, जज करता है ना। आम आदमी पार्टी ने कंप्रोमाइज नहीं किया। आपने मोदी जी जेल मंजूर है, आप घबराए हुए हैं, लेकिन भाजपा के आगे झुकना मंजूर नहीं है। आपने अभी कहा कि मोदी जी ने कुछ लोगों को जेल जाने से बचा लिया। आप एक वकील हैं, आपको नहीं कहना चाहिए। मैंने 2 स्पेसिफिक एग्जांपल लिए, न्यायपालिका के ऊपर जो सवाल उठाए गए कि कुछ ऐसे फैसले आते हैं जिनमें ऐसा लगता है। अरे सुनो ना भाई, रुको ना यार, नॉन स्टॉप बोलते चले जा रहे हो आप यार, शांत रहो, बहुत देर से बोल रहे हो आप। अनिल मसीह का मैंने एग्जांपल दिया, क्या वो, अरे भाई शांत रहो ना यार, बदतमीजी है यार, बिल्कुल शांत रहो। 6 बार रिक्वेस्ट कर लिया, आप बड़े भाई हैं हमारे, आप मान ही नहीं रहे। जजों के घरों से टेम्पो भर के नोट निकल रहे हैं और सवाल मत उठाओ आप। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गजब है यार, जहां पर सवाल उठाना होगा उठाएंगे। तो क्या कर हम रहे हैं केजरीवाल की तरह डरपोक नहीं है, हम केजरीवाल की तरह झूठे देते नहीं घूमते हैं हम। अरे भाई राहुल जी, एलओपी क्या करेगी? लॉ मिनिस्ट्री ने क्या कर लिया? सरकार ने क्या कर लिया? उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, डरे हुए हैं राहुल गांधी से। शांति से रहो, मैंने शांति से बात आपकी बेघर हो रहे हैं, क्या कर रही है? लेकिन हर बार बीच बीच में सब जगह बोलते चले जाएंगे। अरे भाई वो पूछे राहुल गांधी, वो कह रहे राहुल गांधी, सोमनाथ भारती कह रहे राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? अरे भाई राहुल गांधी की सरकार ना कॉर्पोरेशन में है, ना स्टेट गवर्नमेंट में है, ना सेंट्रल में। पार्लियामेंट का सेशन आएगा, अरे सुन तो लीजिए भाई। अरे भाई पार्लियामेंट का सेशन आएगा, हम जरूर इस मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन मुझे केवल ये बता दीजिए, केजरीवाल जी ने सीएम के लिए कोई चिट्ठी लिखी है क्या? पूर्व सीएम है आप, कोई चिट्ठी लिखी हो तो दिखा जाओ आप मुझे। अभी है कोई
कि भाई ये साहब, मकान नहीं गिरने चाहिए, एक कुछ ही चिट्ठी व्यक्ति लिखी है। केजरीवाल जी तो पंजाब अगर में है तो इलेक्शन मुझे में दिखाओ, बिजी थे। में आके मैं डाल चुप के बैठ बात जाता करता है, हूँ। उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। जबरदस्ती देखिए, आम केजरीवाल जी आदमी तो पार्टी पंजाब की में थे पॉलिसी इलेक्शन है, पंजाब के बीजेपी का इलेक्शन साथ में। देना है, कांग्रेस के ऊपर हिट करना है, कांग्रेस को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा करना है, पहले से ही। हरियाणा में गिड़गिड़ा रहे थे हमें 5 सीट दे दो, अरे 3 ही दे दो हमें। जब कांग्रेस भ्रष्ट नजर नहीं आती तब राहुल गांधी नजर नहीं आते थे सोमनाथ जी को। आप लोगों का जितना यू टर्न है आम आदमी माननीय पार्टी आलोक का, जी, इससे तो मतलब गिरगिट भी शर्मा माननीय जाता है। आलोक जी, अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ही तो है ना, आपको पंजाब में आम आदमी पार्टी ने हराया, आप गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की वजह से तीसरे नंबर पर आ गए, पॉइंट नंबर 1। और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का कद था, कांग्रेस का कद नहीं था बीते 10-12 साल के अंदर। और आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल गिड़गिड़ाए, यानी आम आदमी पार्टी गिड़गिड़ाई आपसे 5 सीटें लेने के लिए। मीडिया, आम आदमी पार्टी और मीडिया तो हमेशा से इस तरह के सवाल उठाती रही है। ये कोई नई बात थोड़ी ना। 4000 किलोमीटर यात्रा करके एक आदमी ने पूरी सरकार के 5 फैसले बदलवा 10 सेकंड दे दीजिएगा दिए पिछले 1 साल के अंदर एलओपी बनने के बाद, और उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है। मैं तो कह रहा हूं कि पाठशाला खोलने के लिए आए थे, अभी तो विजिलेंस की एक और वो कमरों वाली भी इंक्वायरी खुल गई है। ठीक है, मैं तो अब मेरे आम आदमी पास पार्टी ओके की तो ओके मजबूरी है, ऊपर से गाइडलाइन होगी कि बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलना है, कांग्रेस के खिलाफ बोलना है। सारी इंक्वायरी खुली पड़ी है। सोमनाथ जी, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फराज के भाई, फराज के भाई, और आपकी कांग्रेस अपनी तो नाकामी निपट है। गई है इस बाई इलेक्शन के अंदर, यानी कांग्रेस को नुकसान हुआ है और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये कैसा साथ है? और आपके नेता कहते हैं 27 में जिसको साथ आना आएगा, जो जाना चाहता है वो जाए, हम अकेले लड़ने में दम है हमारे में। देखिए अमीर जी, अगर आप ये चाह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपके चैनल पर बैठ करके लड़ रही है, तो हम और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी लड़ें, तो ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये समझ लीजिए बीड़ा उठा लिया है कि जब तक के भारतीय जनता पार्टी को जैसे पार्लियामेंट के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में धूल चटाई थी, वैसे ही आने वाले सारे चुनाव में धूल चटाएंगे। अब देखिए, लेकिन एक बात यहां पर इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट यह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का बिल्कुल क्लियर कट विजन है कि अभी दिल्ली में इलेक्शन हुए थे, हम आम आदमी पार्टी के साथ में थे, और यह कॉमन सेंस की बात है कि जिस पार्टी का वोट शेयर 50% के ऊपर था, हम उसके साथ थे। हमने भारतीय जनता पार्टी को हराने की कोशिश की। कल बंगाल में चुनाव होगा तो हम ममता दीदी के साथ होंगे, बिहार में चुनाव होगा तो हम चाहेंगे कि कांग्रेस भी आए, लेकिन आदरणीय तेजस्वी यादव जी के साथ हम मिलकर के चुनाव में लड़ेंगे। कर्नाटका में होगा तो हम कांग्रेस का साथ देंगे, हिमाचल में होगा इलेक्शन तो हम कांग्रेस का साथ देंगे। अब देखिए अमीश जी, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी यहां पर बात हुई, अरे हिमाचल में कांग्रेस का साथ देकर कांग्रेस को क्या मिलेगा? कर्नाटक में अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को का साथ देगी तो कांग्रेस को मिलेगा क्या? आप उनको यूपी में तो सीटें जीते नहीं है। 9 से 9 विधानसभा की बाई इलेक्शन की सीटें आपने खुद रख ली। आप कमाल की बात करें कर्नाटक में हम सीटें दे देंगे। कर्नाटक में आपके पास है क्या, तो देंगे आप। मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। अमीर जी, पता है आप क्या कर रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश में दीजिए साथ, कांग्रेस का दे रहे हैं तो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अरे सर सुनिए, उसके लिए माफ करिए। आप अगर ये कहलवाना चाह रहे हैं हमसे, आप अगर ये हमसे कहलवाना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कुछ नहीं, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैंने कुछ नहीं बोला है, हमेशा बड़ा दिल दिखाया है। मैंने बोला है आपका नहीं है, बाकी राज्यों में, उत्तर प्रदेश में आपका है। मैंने ये बोला है, कांग्रेस से समझ जोड़िए इस बात। अरे हमारा प्यार, हमारा आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है उन स्टेट्स में। खैर देखिए, अब बात आ जाते हैं मुद्दे पर। अभी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन जो 2027 में होंगे, हम और कांग्रेस मिलकर के साथ में इलेक्शन लड़ेंगे। हमने फिर अभी पहले आपसे अर्ज किया कि दिल्ली में हमने आम आदमी पार्टी का साथ दिया, एंड वी आर कमिटेड कि हम भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हालत में हराएंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा आलोक भाई से कि इमरान मसूद साहब जो सरीखे लोग जो स्टेटमेंट्स देते हैं गठबंधन को कमजोर करने के लिए, वैसे स्टेटमेंट्स गैर मुनासिब हैं, गैर जरूरी हैं, वो नहीं आने चाहिए। फिर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है। आप चाहे 2017 के विधानसभा का चुनाव ले लिए, चाहे 2019 का पार्लियामेंट का चुनाव ले लीजिए, चाहे 2022 का ले लीजिए, या चलिए आपने डायरेक्टली बोला, इनडायरेक्टली सब कुछ बोल दिया।
बीच में ना बोल। अब 20 सेकंड के बाद ऑडियो कट हो जाएगा। ओके 20 सेकंड। शराब घोटाले में कंप्लेनेंट कांग्रेस पार्टी ही थी। यस, सही बात है। भूल गए। दूसरा यह है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो सवाल उठाना, निष्पक्षता पर सवाल उठाना मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है और 100 से ज्यादा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन इतना ही दूध का धुला है तो वो केसेस सब बंद हो जाने चाहिए। जी जी, देश संकट में है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।